अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस बायोलॉजी के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि 9th क्लास की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है सेल एंड टिश्यूज वाला, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स में से जो मुख्तसर सवाल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स की बात करने से पहले हम लोग मुख्तसर सी बात करेंगे कि अगर आप लोग स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है चैप्टर वाइज गेस्ट चाहते हो आप लोग केमिस्ट्री का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है इस वीडियो की, तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि केमिस्ट्री के हैं, 9th क्लास की केमिस्ट्री के हैं, उनकी वीडियो सुन सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज की और जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज वाला जो चैप्टर है उसमें से फर्स्ट टॉपिक कौन सा है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है, वो है 4.2 और 4.2 है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल की साख्त और उसका काम जो है, ये टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है सेल वॉल, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल वॉल किस किस्म के जानदार के सेल के गिर्द मौजूद होती है। अगर हम लोग बात करें पौधों के सेल तो पौधे के सेल के गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जानवर के सेल के गिर्द प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आप लोगों ने इस टॉपिक में से याद रखना है कि जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी जो सेल वॉल है अब ये सेल वॉल प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती है। इस प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्लाज्मोडीजमिटा क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लाज्मोडीजमिटा ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने यहां से अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि पौधे की जो सेल वॉल होती है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला केमिकल कौन सा है, ये आप लोगों ने याद रखना है और वो है सेल्यूलोज। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि पेप्टाइडोग्लाइकन से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इसके जवाब में आप लोगों ने लिखना है कि ये एक पेचीदा मरकब है, यानी एक पेचीदा जो है ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड और शुगर का। उसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है सेल मेम्ब्रेन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अहम टॉपिक है ये, और यहां से आप लोगों को 4 नंबर या 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोगों ने डायग्राम बनाकर तैयार करना है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी नंबर जो है वो मिस ना हो। आपको 4 नंबर का अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग 4 नंबर लो, 5 का आता है तो 5 लो। उसके बाद यहां से जो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछा जाता है वो है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। तो आप लोगों को फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है वो अच्छे से समझ होना चाहिए। इसका कोर कॉन्सेप्ट है यानी इसका जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग लिख के इसमें से नंबर ले सको। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को सिर्फ आप लोगों ने एक बार रीड करना है। तो अगर हम लोग बात करें यहां से कि जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये तकरीबन 8, 10 या 12 के करीब हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं, यानी न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, सेंट्रियूल्स हैं, ये सभी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस पर नोट लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 नंबर का ये कई बार पेपर में आया है
और आप लोगों को 2021 के बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकता है 4 या 5 नंबर का। उसके बाद यहां से जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, वो पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी आप लोगों को न्यूक्लियोप्लाज्म का भी इल्म होना चाहिए। उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्रोमाटन का पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में से अच्छे से अपने माइंड में बैठाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोगों ने फंक्शन रखना है कि सेल के लिए राइबोसोम्स क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो राइबोसोम्स होता है वो सेल के लिए प्रोटीन तैयार करवाता है और इसका बहुत अहम रोल है सेल में। तो राइबोसोम अक्सर एमसीक्यूज भी ये पूछा जाता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों ने याद रखना है कि क्रिस्टी किसे बोलते हैं, क्रिस्टी किसे बोलते हैं। अगर इसकी सिंगुलर बात करें तो क्रिस्टा क्या होता है, तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्रिस्टी या क्रिस्टा का क्या मतलब लिया जाता है, ये यहां से 2 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये 4 नंबर का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अक्सर बार, तो 2021 के बोर्ड के एग्जाम में भी ये आ सकता है। उसके बाद प्लास्टिड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लास्टिड वाला। और यहां से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टिड से क्या मुराद है, प्लास्टिड्स की अकसाम की वजाहत कीजिए। अब यहां से प्लास्टिड्स की अगर अकसाम की हम लोग बात करें तो इसकी जो अकसाम है वो 3 है, यानी क्रोमोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्टिड्स। तो आप लोगों ने इन तीनों अकसाम को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है और इसकी डायग्राम भी रफ सी बनाना सीख लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन 2021 के आ सकता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये 2 होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ। इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में आया है कि जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो अपने माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद है गाल्जी अपरेटस। अब ये गाल्जी अपरेटस की हिस्ट्री तो आप लोगों ने याद रखनी ही है, यानी किसने कब और किस बंदे ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, यानी मुतारफ करवाया, वो कहाँ का रहने वाला था। लेकिन यहां से आप लोगों ने याद रखना है कि गाल्जी वेसिकल्स क्या होते हैं। गाल्जी वेसिकल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आने वाला, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद है लाइजोसोम्स। याद रखना है कि लाइजोसोम्स को कब और किसने जो है वो मुतारफ करवाया। लाइजोसोम्स का फंक्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि सेल के लिए क्या रोल अदा करता है। उसके बाद है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रियूल जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों है सेंट्रियूल्स। सेंट्रियूल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसकी हम लोग बात भी करेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे होंगे, सेल साइकिल वाले की, उस वक्त हम लोग इसकी बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स पौधों में पाए जाने वाला, पौधे के सेल में पाए जाने वाला ऑर्गेनेली है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने इन दोनों सेल्स के बारे में डिफरेंस, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान जो फर्क है उसको आपने अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियस का फर्क है इनके में। उसके बाद अदर ऑर्गेनेलीज, यानी न्यूक्लियस के अलावा कौन कौन से ऑर्गेनेली का फर्क है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, आप लोगों ने अच्छे से। साइज का फर्क आप लोगों ने इन दोनों सेल्स में जो साइज का फर्क है उसको अपने माइंड में। उसके बाद सेल वॉल का जो फर्क है इन दोनों सेल्स में आपने अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है 5 नंबर का पूछा जाता है और आप लोगों को 2 नंबर का भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का जाना
और बाहर आना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से डिफ्यूजन आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल की गई है। डिफ्यूजन अहम है और आप लोगों ने अच्छे से इसको 4 नंबर का तैयार करना है। डिफ्यूजन को 2 नंबर का भी ये पूछा जाता है कि डिफ्यूजन से क्या मुराद है, मिसाल दें। 4 नंबर का भी पूछा जाता है डिफ्यूजन से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। उसके बाद यहां से पैसिव ट्रांसपोर्ट को आपने याद रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद है यहां पे फैसिलिटी डिफ्यूजन। अगर फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने इस डायग्राम की मदद से समझ के अपने माइंड में बैठाना है। और एक डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटी डिफ्यूजन है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये अपने माइंड में आपने बैठा लेना है। उसके बाद ओस्मोसिस इंपॉर्टेंट है और ओस्मोसिस से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है, 2 नंबर का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे कुछ 3 सॉल्यूशंस हैं। अब इन सॉल्यूशंस के दरमियान आप लोगों ने फर्क जानना है। आप लोगों ने जानना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से और आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मुराद ली जाती है। इन तीनों टाइप्स के सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अपने माइंड में बैठा लेने हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें यहां से नेक्स्ट टॉपिक की जो कि अहम है आपके एग्जाम के लिए, वो है फिल्ट्रेशन। यानी आप लोगों को फिल्ट्रेशन का पता होना चाहिए, ये बहुत ही अहम है, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आप लोग देख चुके हो फैसिलिटी डिफ्यूजन में और यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में डिफरेंस आपने अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है और एंडोसाइटोसिस कितनी तरह की होती है, यानी आपने जानना है कि एंडोसाइटोसिस क्या है और ये कितनी तरह की होती है, तो इंपॉर्टेंट है। और इनमें दोनों जो टाइप्स है इसकी एंडोसाइटोसिस की, इनमें फर्क आपने अपने माइंड में बैठाना है, 2 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको भी अपने माइंड में अच्छे से खाके की मदद से बैठा लेना है। अब ये टॉपिक थे स्टूडेंट जो आपके चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज वाले में से आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए थे और इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लेना है ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अच्छे से कर लो और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। हमारी यही कोशिश है कि आप लोग अच्छी सी मेहनत करो और अच्छे से नंबर लो। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो आप लोग एक्सरसाइज में भी हम लोग अपलोड करेंगे। फिलहाल हम लोग आपके टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक्सरसाइज को हम लोग हल करवाएंगे और वो सभी के सब वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अब हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेल साइकिल की और जानेंगे कि सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है इसमें से कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हैं इस और उनमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे और वो सभी के सब आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।